हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 10 डायरेक्शंस नेम, यानी 10 दिशाओं के नाम हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली डायरेक्शन है EAST, ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व। पूर्व कौन सी दिशा होती है? जहाँ से सूरज उदय होता है उस दिशा को क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं। दूसरी दिशा है WEST, वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। पश्चिम कौन सी दिशा होती है? जहाँ पर सूरज डूबता है, अस्त होता है, उस दिशा को क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं, यानी वेस्ट बोलते हैं। तीसरी दिशा है NORTH, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। उत्तर कौन सी दिशा होती है? जे वाली दिशा को क्या बोलते हैं? नॉर्थ, यानी उत्तर। फोर्थ दिशा है साउथ, SOUTH, साउथ। साउथ का मतलब होता है दक्षिण। दक्षिण कौन सी दिशा होती है? जे वाली दिशा होती है, उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण। पांचवी दिशा है NORTH, नॉर्थ। EAST, ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब होता है पूर्वोत्तर। कौन सी दिशा को? इस दिशा को क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर बोलती है। जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच आती है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। हमारी छठी जो दिशा है वो है NORTH, नॉर्थ। WEST, वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है पश्चिमोत्तर। कौन सी होती है पश्चिमोत्तर? जे वाली दिशा को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आती है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट, यानी पश्चिमोत्तर। सातवीं दिशा है SOUTH, साउथ। EAST, ईस्ट। साउथ इसका मतलब होता है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा होती है? जे वाली दिशा को क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व ईस्ट और साउथ के बीच में जो दिशा आती है उसको क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। आठवीं दिशा है SOUTH, साउथ। WEST, वेस्ट। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होती है? जे वाली दिशा को क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। जे हो साउथ और वेस्ट के बीच जो दिशा होती है उसको क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। जे वाला साउथ हो गया, जे वाला वेस्ट हो गया, इनके बीच जो दिशा होगी उसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। नौवीं दिशा है ZENITH, जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है शिरोबिंदु। शिरोबिंदु का मतलब होता है जो इंसान के इस सीधा ऊपर सर के ऊपर है उसको क्या बोलते हैं? जेनिथ, यानी आकाश की तरफ। जैसे ये मान लो ये इंसान खड़ा हुआ है, इसके सर के ऊपर जो दिशा है, जैसे सर के ऊपर दिशा है उसको क्या बोलेंगे? आकाश की तरफ, उसको बोलेंगे जेनिथ, यानी शिरोबिंदु। ठीक है। हमारी 10वीं दिशा है NADIR, नादिर। नादिर का मतलब होता है अधोबिंदु। अधोबिंदु का मतलब होता है जो इस इंसान के पांव के नीचे सीधे पताल में जो दिशा है उसको बोलते हैं नादिर। जैसे ये इंसान खड़ा है, इसके पांव के सीधा नीचे जो पताल की तरफ डायरेक्शन है उसको क्या बोलेंगे? नादिर, यानी अधोबिंदु। अब तक हमने पढ़ी क्या? 10 डायरेक्शन। अब मैं इनको बता देता हूँ इनको डिवाइड कैसे किया जाता है। आपने जो पहली 4 डायरेक्शन पढ़ी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शन का मतलब होता है मुख्य डायरेक्शन। ये 4 हैं, कौन सी हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये क्या है? मुख्य डायरेक्शन। इनको क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है। उसके बाद जो 4 आ गई ये वाली, इनको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन का मतलब होता है जो बीच में होती हैं। अच्छा देखो, बीच वाली नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट किसके बीच में है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। दूसरी क्या है? छठी है हमारी क्या? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। ये देखो, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी आ गई? ये नॉर्थ वेस्ट आ गई। उसके बाद है साउथ वेस्ट, ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ कौन सी होगी? ये साउथ है, ये ईस्ट है, इसके बीच कौन सी दिशा? ये बोलते साउथ ईस्ट। ठीक है, ये भी आ गई। उसके बाद है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ये साउथ है और ये वेस्ट है, इसके बीच जो दिशा आ गई उसको क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। तो ये हो गई 4। ये है, ये पहले वाली, इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। जो ये वाली 4 हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अब बची ये 2 वाली डायरेक्शन, जेनिथ और नादिर, इनको बोलते हैं आउटर डायरेक्शंस। क्योंकि एक इंसान के पाँव के सीधा नीचे है, एक इंसान के सीधा सर के ऊपर है आकाश की तरफ, तो इनको बोलते हैं आउटर डायरेक्शंस। ये वाली क्या हो गई? इंटरमीडिएट, और ये वाली हो गई कार्डिनल डायरेक्शंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं
तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ जाकर बहुत सारे इसी तरह के वीडियोस देख सकते हैं। और हाँ, साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।